Hello students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, आमे मैंने बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर रो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर पढुथिले आ कॉस्ट अकाउंटिंग रे आमे मैंने तार यूनिट 1 कवर करूथिले. ओके, यूनिट 1 रे आमे मैंने पढुथिले व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, advantages and limitations of cost accounting, difference between cost accounting and financial accounting. Then आमे कवर करूथिले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रे आमे माने पढिथिले नेचर वाइज एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन और नेचर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो थिरे हमर कॉस्ट को तीनोटी पार्ट रे डिवाइड करा जायथिला मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. देन आमे माने कवर करिथिले बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो थिरे हमर कॉस्ट को प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रे डिवाइड करा जायथिला. ओके, देन हमें पढ़ी बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रे कॉस्ट को हमरो तीनोटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि. वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, अनदर इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अनदर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके, देन हमरो क्लासिफिकेशन करा जायथिला बाय कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी हिसाब रे हमरो कॉस्ट को दुईटी टाइप रे डिवाइड करा जायछि, गोटे कंट्रोलेबल कॉस्ट आ गोटे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. ओके, देन हमरो थिला नॉर्मलिटी हिसाब रे क्लासिफिकेशन आ जोथरे की कॉस्ट को क्लासिफाई करा जायथिला बाय नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट. सो स्टूडेंट्स, ए पर्यंत आमे एतिकी पढीचे. ए सबूर वीडियो जहाँ भी आम एपर्यंत कभर करें, जदि फास्ट टाइम टाइम कि ए वीडियो को देखुची देन आई बटन में क्लिक करके एटा को देखि पारिबो, या फिर तो पूरा प्लेलिस्ट रो लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी, से भी जाइए तुम आराम से ए सबू क्लासेस को फास्ट रु 4th नंबर पर्यंत क्लास आराम से देखि पारिबो. ओके, आज क्लास रे आमे माने रेस्ट जो क्लासिफिकेशन अच्छी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, by cost used in marginal decision making. marginal decision making रे जो cost गुडी को cost रो classification according to marginal decision making आज हमें पढ़िबा. ठीक अछि. ओके, एथिरे कॉस्ट को डिफरेंट टाइप रे डिवाइड करा जायछि, ऑलमोस्ट 10 टाइप रे डिवाइड करा जायछि, जोथरे प्रथम कॉस्ट हमर आसुछि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. ओके सर, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट माने कोन? A cost which is computed in advance before production or operation start on the basis of specification of all the factors affecting the cost is known as predetermined cost. Predetermined cost means students, आमे production start करिबा पूर्वरु बा कोनोसी गोटे ऑपरेशन स्टार्ट करिबा पूर्वरु आमे माने एडवांसली बजेट हिसाब रे गोटे कॉस्ट बनै थाउ कि हमर केतिकी खर्च होबा दरकार बा केतिकी खर्च आम पाखरे केतिकी बजेट अछि, ताको कहा जाय प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. ओके, देन हमर आसुचे स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ efficient operation and relevant necessary expenditure. It is used as basis for price fixation and for control through the variance analysis. अब स्टैंडर्ड कॉस्ट माने स्टूडेंट्स कौन? स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स वन टाइप ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग अच्छी, बट ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट अच्छी, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एफिशिएंसी मेजरमेंट रे यूज करा जाए. ओके, नॉर्मली मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करूची कि हमर एतिकी खर्च होबो आ से एफिशिएंसी को आ नेसेसरी एक्सपेंडिचर को नजर रखी के ए कॉस्ट को डिसाइड करा जाए, या फिर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन रे केतिकी कॉस्ट आसुची ताकू देखि कि भी हमर स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करा जाए. सो ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम management's expected standard of efficiency operation and the relevant necessary expenditure. It may be used as a basis for price fixation and for control through the variance analysis. ए कॉस्ट को प्राइस फिक्सेशन ने और वेरिएंस एनालिसिस रे भी यूज करा जाए. ओके, देन हमारा आसुची मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट माने कोन? the amount at any given volume of output by which aggregate cost increase if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. marginal cost means जदि आमे गोटे 1 extra unit of output produce करूचे, हमर cost जेति की बढ़ुचे ताको हमर कहवा जाय marginal cost. Suppose
10,000 यूनिट यूज कर 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करबा पई हमर कॉस्ट अछि 80,000 टंका। ओके 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करबा पई 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करबा पई हमर कॉस्ट अछि 80,000 रुपीज। जदि आम 10,001 यूनिट प्रोडक्शन करुचे 10,001 यूनिट प्रोडक्शन करुचे से केस रे आमर कॉस्ट आसुची 80,800 रुपीज सॉरी 80,080 रुपीज। देन आमर मार्जिनल कॉस्ट केते आसीबो सर डिफरेंस बिटवीन दिस टू गोटे यूनिट प्रोडक्शन करिबा पई आमर केतिकी कॉस्ट आसुची दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। So marginal cost is the cost which is incurred to produce one extra unit of output. Okay, okay sir. Then हमरो cost को divide करा जाइए estimated cost हिसाब रे। Then हमरो cost को divide करा जाइए as estimated cost. Estimated cost रो माने कौन? Estimated cost means the expected cost of manufacture or acquisition obtained in the terms of unit of product computed on the basis of information available in advance of actual production or purchase. Estimated cost are prospective cost since they refer to prediction of the cost. Estimated cost means आमे estimate करिबा बा expect करिबा कि manufacturing रे बा acquisition ने बा production ने हमरो केति की खर्च होबो। ठीक अच्छे। सो एटा वन टाइप ऑफ प्री डिटरमाइंडेड कॉस्टिंग अच्छी एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट को हमरो नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट बोली भी कहा जाए। ओके देन हमर आसीबो डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट रो माने सर कोन? डिफरेंशियल कॉस्ट रो माने होची इट रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल कॉस्ट due to change in activity, technology, process, method of production, etc. For example, if any change is proposed in the existing label or in the existing method of production, the increase or decrease in total cost in specific element of cost as a result of this decision will be known as differential cost. Differential cost हमर कौन अच्छी स्टूडेंट्स? differential cost means बहुत ही सिंपल कॉस्ट। सपोज आमे 10,000 यूनिट बनौथिले ओके एबे हमें भाबुचे हमें 15,000 यूनिट बनोइबा। ओके सो हमरो जहा भी कॉस्ट रे चेंजेस आसिला ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी हमरो कॉस्ट रे जहा भी चेंजेस आसिला ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी सेटा होची हमरो डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके सिमिलरली जदि हमें गोटे मेसीन रे प्रोडक्शन करूथिले बा गोटे मेसीन को हमरो मैन्युफैक्चरिंग रे यूज करूथिले बट आमे एबे आउ गोटे मेसिनरी न्यू मेसिनरी आनिचे बा प्रोडक्शन मेथड को हमें चेंज करिचे सेथिरे जहा भी कॉस्ट रो चेंज आसिला ताकू कहा जाय डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके सो डिफरेंशियल कॉस्ट में भी इंक्रीमेंटल ही परिबो या फिर डिक्रीमेंटल ही परिबो यानी कि सर सपोज आमे मेसीन ए रे यूज करूथिले प्रोडक्शन पाई एबे मेसीन बी कले सो आइदर कॉस्ट बढ़ी जीवो या फिर कॉस्ट कमिबो। सो डिफरेंशियल कॉस्ट जोटा रहिला ए और बी रो प्रोडक्शन ने जहा भी कॉस्ट रे चेंज हैला ताकू कहा जाय डिफरेंशियल कॉस्ट। सपोज आमे मेसीन बी यूज करिबा फल रे हमर कॉस्ट कमिला सो से जगह रे डिफरेंशियल कॉस्ट डिक्रीमेंटल कॉस्ट हबो। लेकिन जदी प्रोडक्शन करिबा द्वारा बी मेसीन को यूज करी प्रोडक्शन करिबा द्वारा हमर जो कॉस्ट अच्छी से इनक्रीज होउची से जगह रे डिफरेंशियल कॉस्ट हबा हमर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके सो डिफरेंशियल कॉस्ट मींस गोटे अल्टरनेटिव को हमें फॉलो कले हमर जदी मल्टीपल ऑप्शंस अच्छी गोटे ऑप्शन रो आउट ऑप्शन को स्विच कले जहां भी कॉस्ट रे चेंजेस आसुची ताकू कहा जाय डिफरेंशियल कॉस्ट। देन हमर आसुची इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट मींस these costs are the notional cost which do not involve any cash outlay. Imputed cost means सेही cost जो थे कि cash किसी outlay होबनी। Interest on capital, the payment for which is not actually made, it is an example of imputed cost. जेमिति हमर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अछि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली पेमेंट करा जाउनी बट आमे ताको कैलकुलेट करिक रखुचे सो एटा इंप्यूटेड कॉस्ट अछि। दिस कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने गोटे बेनिफिट सपोज मु मोर बिजनेस रे 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कली ओके तो मो पई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केते होबो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जदी मु ए पैसा को बैंक रे एफडी मारी थांती ताले मते 7000 रुपीस मिली थांता सो एटा होची मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मु सब बेले कैलकुलेट करिबी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केते की अछि सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोटा रहिला ताकू कहा जाय इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट को अदरवाइज हमर नोशनल कॉस्ट बोली भी कहा जाय। ओके
देन आमर आसूची कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट मीन्स कौन सर? कैपिटलाइज्ड कॉस्ट मीन्स दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। ओके, कैपिटलाइज कॉस्ट माने आमर बड़ नॉर्मली आमर फिक्स्ड एसेट गुडी को परचेज करिवारे जो कॉस्ट इनकर्ड करा जाय ताकू कहआ जाय कैपिटलाइज कॉस्ट। ओके, सो फास्ट एटा कोन करा जिवो आमर एसेट हिसाब रे रिकॉर्ड करा जिवो, सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन टाइप रे एटा को एक्सपेंसेस बोली ट्रीट करा जिवो। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन द इरेक्शन ऑफ ए मशीन आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। सो आमे जदि गोटे मेसिनरी किणी के आनिले आ मेसिनरी किणी के आनिबा फल रे तार इंस्टॉलेशन पई जदि आमे चार्जेस दउचे, सो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस रहिला सेटा हमर कैपिटलाइज कॉस्ट रे आसीबो आ सेटा कॉस्ट ऑफ द मशीन रे ऐड होबो आ आमे ता परे डेप्रिसिएशन क्लेम करिबा। ठीक अछि। देन हमर आसुची प्रोडक्ट कॉस्ट। These are the costs which are associated with the purchase and sale of the goods. In the production scenario, such costs are associated with the acquisition and conversion of the material and all other manufacturing input into finished product. Product cost means कौन सर? Product cost means गोटे प्रोडक्शन प्रोसेस रे फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स रे कन्वर्ट करिबारे जहाँ जहाँ भी हमर कॉस्ट लागुची से सबू कॉस्ट को हमर कहा जाए प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, सो प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग गोटे फिनिश मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट से जहाँ भी हमर मटेरियल जहाँ भी हमर कॉस्ट लागुची ताको कहा जिवो हमर प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, देन हमर आसुची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने कौन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स value sacrifice made or benefit of opportunity foregone in accepting an alternative course of action। जेमिति मु एबे गोटे एग्जांपल देली, सपोज मोर बिजनेस रे 1 लाख रुपीस दरकार आ मु बिजनेस रे 1 लाख रुपीस रो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कली, बट जदि मु ये 1 लाख रुपीस मोर बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट न करि थांती देन मु बैंक रे एफडी कर दी थांती आ एफडी फल रे मते रिटर्न मिली थांता 7000 रुपीस। ओके, at a rate of 7%. So this 7000 I will sacrifice to invest in my business. So याकू कह जिवो 7000 को कह जिवो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहाँ भी मु सैक्रिफाइस कली बा जहाँ भी मु बेनिफिट हरेली गोटे अल्टरनेटिव एक्शन को गोटे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को एक्सेप्ट करिबारे मो बिजनेस रे 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कली सेथि पई मते 7000 आउ मिलिबोनी। सो मु 7000 हरेली बा 7000 को फोरगोन कली। सो ये 7000 होची मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट माने सर कौन? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मीन्स इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट व्हिच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। This cost concept is short-term concept and is used in decision relating to fixation of the selling price in recession, make or buy. Out of pocket cost can be avoided or saved in a particular proposal under. So out of pocket cost कौन? out of pocket cost माने आमे हाथरू किछि एक्सपेंसेस करूचे शॉर्ट टर्म रे। ओके, फॉर कंसीडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को जदि मु सिंपली लैंग्वेज रे बुझेबी स्टूडेंट्स, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मीन्स एमिति किछि कॉस्ट अछि जोटा कि आमे शॉर्ट रन रे निजर हाथरू दउचे गोटे बिजनेस डिसीजन नबा पाई। मे बी आमे गोटे प्रोडक्ट बाहर परचेज करूचे बा मे बी आमे गोटे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूचे जहाँ पे हमर एक्स्ट्रा कॉस्ट जाउची आ एटा गोटे शॉर्ट टर्म कॉस्ट अछि जोटा कि आमे निज हाथरू दउचे। देन आसुचे शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट माने सर कौन? शटडाउन कॉस्ट माने स्टूडेंट्स किछि टाइम रे आमे बिजनेस करूचे, बिजनेस रे मे बी रिसेशन आसीबो, रिसेशन आसीबा टाइम रे बिजनेसमैन को डिसीजन नबा को पड़िबो कि ए किछि किछि पॉइंट रे हमको कोन करिवार अछि, बिजनेस को बंद कर देबार अछि। ओके, सो बिजनेस को बंद करिवारे जो जो कॉस्ट हमर लागे ताकू कहा जाय शटडाउन कॉस्ट। ओके, सो those costs which continue to be incurred even if a plant is temporarily shut down, that is rent, rates, depreciation, etc. These costs cannot be eliminated with the closure of the plant. In other words, all the fixed costs which cannot be avoided during the temporary closure of the business is known as shutdown cost. जेमिति मु कहली कि गोटे बिजनेस को हमें बंद कर दउचे ता द्वारा हमर किछि किछि कॉस्ट अवॉइड हे जिवो, किछि किछि कॉस्ट हमको दबा पई पड़िबो नाही। बट जेमिति हमर रहिला रेंट, ठीक अछि, डेप्रिसिएशन,
ओके रेंट डेप्रिसिएशन टैक्सेस लोकल टैक्सेस म्युनिसिपल टैक्स अदर टैक्सेस सब जो रही ए सब एक्सपेंसेस को आमको दबाक पड़ो ठीक अच्छे एम्प्लॉई जदि परमानेंट अच्छा एम्प्लॉइज सैलरी ए सब को आमको दबाक पड़ो तो आपको कहुए शटडाउन कॉस्ट देन आमर आसूँ सॉन्ग कॉस्ट मीन्स कौन हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज सॉन्ग कॉस्ट सॉन्ग कॉस्ट बहुत ही सिंपल अच्छे स्टूडेंट्स आमे किसी गोटे एक्सपेंसेस ऑलरेडी कर देचे ताको आमर कहुए सॉन्ग कॉस्ट सपोज मु गोटे फ्लिपकार्ट रु मोबाइल ऑर्डर कर देची तापर मु भाविले किसी हेनी कारण मुझे 35,000 गोटे मोबाइल ऑर्डर कर देची ऑलरेडी आ तार डेट भी पलैलानी मु रिटर्न भी करें देन फॉर मी इट्स ए सॉन्ग कॉस्ट यानी कि जार बेनिफिट ऑलरेडी पलैलानी ओके सो सॉन्ग कॉस्ट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट जोटा कि पास्ट रे रेकर्ड होइछि आ जोटा कि आउ रिटर्न आसी परिबो नाही ताको कहा जाय हमर सॉन्ग कॉस्ट सो हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्डेड इन द पास्ट आर नोन एज सॉन्ग कॉस्ट दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करेंट पीरियड फॉर एग्जांपल in the case of a decision relating to a replacement of a machinery the written down value of existing machine is a sunk cost and therefore not considered स्टूडेंट सॉन्ग कॉस्ट ऑलरेडी आमर इनकर्ड हो जाए तो ताकू डिसीजन मेकिंग रो प्रोसेस रे निया जाए ना सॉन्ग कॉस्ट मीन्स ऑलरेडी जोटा इनकर्ड हो जाए पास्ट रे सो सॉन्ग कॉस्ट रो किछि भी काम नहीं डिसीजन मेकिंग रे ओके देन आमे देखिबा एब्सोल्यूट कॉस्ट सर एब्सोल्यूट कॉस्ट माने कौन एब्सोल्यूट कॉस्ट दिस कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटालिटी when costs are represented in a statement form various cost components may be shown in the absolute amount or as a percentage of total cost or as per unit cost or altogether here the cost depreciated in absolute amount may be called absolute cost and are based costs on which further analysis and decisions are taken स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट कॉस्ट माने कौन एब्सोल्यूट कॉस्ट मीन्स जदि गोटे प्रोडक्ट को बनइबारे जहाँ जहाँ भी कॉस्ट जाइछि जहाँ जहाँ भी कॉस्ट इनकर्ड करा जाइछि सेटा को जदि हमें टोटाली शो करिबा ताको कहा जाय एब्सोल्यूट कॉस्ट ओके देन हमर आसुची डिस्क्रिशनरी कॉस्ट माने कौन सर such costs are not tied to clear causes and effect relationship between input and output they are usually arises from the periodic decision regarding the maximum outlet to be incurred for example advertising public relation executive training discretionary cost माने कौन स्टूडेंट्स एमिति किछि कॉस्ट इनकर करा जाउची जोटा कि हमर इनपुट और आउटपुट सहित किछि भी रिलेशंस नाही okay such costs are not tied to a clear cause and effect relationship between input and output discretionary cost माने एमिति किछि कॉस्ट अछि जोटा कि आमर डायरेक्टली प्रोडक्ट सहित किछि भी लिंक नाही गोटे प्रोडक्ट को बनै बारे से कॉस्ट रो किछि भी लिंक नाही बा आउटपुट सहित तार किछि भी लिंक नाही बट सेई कॉस्ट गुडी को हमको हेल्प करे हमर मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करिबारे बा मैक्सिमम आउटलेट दबारे ओके आर बेस्ट एग्जांपल होउची हमर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बा पब्लिक रिलेशन पीआर टीम रो कॉस्ट बा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कॉस्ट आमे एम्प्लॉई मानो को ट्रेनिंग देले आमे एडवर्टाइजमेंट कले सो अल्टीमेटम रिजल्ट हमर कोन आसीबा हमर सेल्स बढ़िबो हमर प्रोडक्शन बढ़िबो हमर एफिशिएंसी बढ़िबो से सब कॉस्ट को कहा जाय डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ओके देन हमर आसुची पीरियड कॉस्ट माने कोन these are the costs which are not assigned to product expenses selling and distribution expenses are recognized as period cost means गोटे proper period पाई जोटा हमर इनकर्ड करा जाउची these are the costs which are not assigned to the product expenses selling expenses and distribution expenses are recognized as period cost यार बेस्ट एग्जांपल होउची रेंट गोटे पर्टिकुलर पीरियड पाई हमर रेंट फिक्स अछि हमर आउटपुट सहित रेंट रो किछि भी लिंक नाही सो एटा डायरेक्टली गोटे प्रोडक्ट एक्सपेंसेस नो सेलिंग एक्सपेंसेस नो बा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नो ताकू हमर कहा जाय पीरियड कॉस्ट आर बेस्ट एग्जांपल होउची रेंट गोटे पीरियड कॉस्ट रे जीवो बिकॉज हमर रेंट गोटे पर्टिकुलर पीरियड पाई दिया जाउची ठीक अछि आउटपुट सहित रेंट रो किछि भी लिंक नाही ओके सर देन हमर आसुची इंजीनियर्ड कॉस्ट
इंजीनियर कॉस्ट माने सर कौन? दीज आर द कॉस्ट दैट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम ए क्लियर कॉस्ट टू इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. द रिलेशनशिप यूजुअली पर्सनली ऑब्जर्व्ड. फॉर एग्जांपल इनपुट्स आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट आर कार एंड कंप्यूटर. अब इंजीनियर कॉस्ट माने कौन? एटा गोटे सिंपल कैटेगरी डिवाइड करा जायछि. जेमिति हमें डिस्क्रिशनरी कॉस्ट पढ़िथिले एमिति किछि कॉस्ट अछि जोटा कि इनपुट सहित डायरेक्टली किछि रिलेशनशिप नाही बा आउटपुट सहित डायरेक्टली किछि रिलेशनशिप नाही. बट इंजीनियर कॉस्ट माने कोन? एमिति किछि कॉस्ट अछि जोटा कि इनपुट एंड आउटपुट सहित डायरेक्टली रिलेशनशिप अछि. आर बेस्ट एग्जांपल होछि डायरेक्ट मटेरियल बा डायरेक्ट लेबर. ठीक अच्छे. डायरेक्ट मटेरियल बा डायरेक्ट लेबर आमर इंजीनियर कॉस्ट आसीबो कारण जदि आमे डायरेक्ट मटेरियल भलो दबा देन आमर आउटपुट भलो आसीबो. जदि आमे भलो लेबर अपॉइंट करबा ताहाले भी आमर फिनिश प्रोडक्ट भलो आसीबो. ठीक अच्छे. सो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एमानो को कहा जाय इंजीनियर्ड कॉस्ट. ओके ओके सर. देन आमर आसीबो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने कोन? These costs are also known as out-of-pocket cost and refer to the cost involving immediate payment of cash. जमीन में कहली out-of-pocket cost जहाँ explicit cost भी सही है. Explicit cost means एमिति किसी cost होची जोटा कि तुमको immediately cash payment करिया को पड़िबो. Like salary, wages, postage, telegram, printing, stationery, interest on loan ये सब होची हमारा explicit cost. सर implicit cost माने कौन? इम्प्लिसिट कॉस्ट एमिति किछि कॉस्ट अछि जो थरे कि इमीडिएट कैश पेमेंट तुमको करिबार नाही. ठीक अछि. दीज कॉस्ट डू नॉट इन्वॉल्व एनी इमीडिएट कैश पेमेंट. दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दे आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट but are charged as expenses against the revenue of the period in which they are incurred. All non-manufacturing costs such as general administrative costs are known as general and administrative cost are known as implicit cost. So implicit cost माने कौन? जोटा कि हमको immediately cash payment करिबार नाही. Suppose as depreciation अछि हमको immediately cash payment रे ताकू दबार नाही बट आमे ताकू revenue recognition पई शो करूचे. कंपनी रो revenue बाहर करिबा पई बा प्रॉफिट बाहर करिबा पई आमे depreciation जो चार्जेस अछि सेटा को आमे शो करूचे. So depreciation is our implicit cost. Okay. So एटा थिला स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल डिसीजन मेकिंग. एथिरो कोनोसीटा भी गोटे कॉस्ट रो शॉर्ट नोट तमर एग्जाम रे आसी परिबो सो दैट ए सब को डिटेल रे पढिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि. ओके. यार पर क्लास रे स्टूडेंट्स आमे माने किछि इंपोर्टेंट टर्म्स को पढिबा लाइक व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट इज रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, व्हाट इज रेवेन्यू सेंटर, व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर ए सब विषय रे आमे डिटेल रे पढिबा. आजिरो क्लास रे बस एतिकी. आमे देखाबा नेक्स्ट क्लास रे. टिल देन कीप लर्निंग.